हेतुलिंग औषधम ज्ञानम स्वास्थ्य आतुर परायणम त्रिसूत्रम शाश्वतम पुण्यम बुबुधे यम पितामह। आयुर्वेद का जो सार है इसी सूत्र में बयान किया गया है। जितना भी आयुर्वेद के जो ग्रंथ है या आयुर्वेद का लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है हेतु। हेतु का मतलब होता है किसी रोग का क्या कारण है ये जानना। लिंग, लिंग का अर्थ होता है लक्षण। जो भी रोग के सिम्टम्स होते हैं उसे लिंग कहा गया है। और औषध मतलब मेडिसिन, या फिर हम यहाँ पे बोलेंगे मेडिसिन के जो प्रिंसिपल रहते, चिकित्सा के जो सिद्धांत रहते वो। ज्ञानम, यह जो ज्ञान है इसे बोला गया है यादृशो असाव अल्प पदैर उपदिष्टे आयुर्वेदस्तस्माह हेतु इत्यादि। जो मैंने कहा वही है इसका अर्थ। हेतु लिंग औषध ज्ञानम इति हेतु आदिनी ज्ञायन्ते अनेन इति हेतु लिंग औषध ज्ञानो। जिसमें हेतु का ज्ञान होता है, लक्षणों का ज्ञान होता है, उससे हम कहते हैं हेतु लिंग औषध ज्ञान। यानी औषध का अर्थ है यहाँ पे चिकित्सा प्रिंसिपल, ना कि कोई मेडिसिन। आयुर्वेद में काफ़ी चिकित्सा प्रिंसिपल बताए गए। रुद्धि समान सर्वेशम रास हेतु विपर्य, तो ये जैसा प्रिंसिपल है। वीर्य हम बोलेंगे उष्ण वीर्य, शीत वीर्य, शमन, शोधन, संतर्पण, अपतर्पण, ये चिकित्सा प्रिंसिपल है। तो इसका अर्थ हो गया हेतु लिंग औषध ज्ञान। यावच्च आयुर्वेद अवच्च तावत् त्वांतर्भूतम इत्यर्थ। तो आयुर्वेद की जहाँ से शुरुआत हुई है और आज भी जो आयुर्वेद की चिकित्सा होती है वो इसी प्रिंसिपल पे आधारित है। हेतु ग्रहणेन सन्निकृष्ट विप्रकृष्ट व्याधि हेतु ग्रहणम। सन्निकृष्ट का मतलब होता है तुरंत का हेतु, और विप्रकृष्ट का मतलब होता है दूर का हेतु। आपने आइसक्रीम खाई, आपको सर्दी हो गई, तो आइसक्रीम खाना यह सन्निकृष्ट हेतु हो गया। और आप बहुत दिनों से आइसक्रीम खा रहे हैं, ठंडी चीज़ें खा रहे हैं, इससे आपका अग्निमंद होना और प्रमेह जैसी व्याधि होना, ये हो गया है विप्रकृष्ट हेतु। लिंग ग्रहणेन च व्याधिर आरोग्यस्य च कृष्णम लिंगम उच्यते। तो यहाँ पे लिंग का अर्थ होता है व्याधि के लिंग भी होता है और आरोग्य के भी लिंग होता है। इंसान हेल्दी कैसे है, इसके क्या लक्षण है, ये भी यहाँ पे बताए गए हैं। तेन व्याधि आरोग्य अपि लिंग शब्द वाच्ये यतस्ताभ्याम अपि ही तद्लिंगम लिंगेत एव वक्ष्यति ही विषंभ आरंभ मूलानम ज्वरो एको ही लक्षणम। यहाँ ज्वर को लक्षण बताया गया है। ज्वर कहीं पे व्याधि भी हो सकता है और कहीं पे हेतु भी हो सकता है। विषम आरंभ मूलाद्य
ज्वर एको निगद्यते इत्यादि। औषधग्रहणेन च सर्वपथ्यावरोध। तो औषध में हम पथ्य अपथ्य की जो कल्पना है उसका भी सम्मिलन करेंगे, अंतर्भाव करेंगे। शरीरम च अत्र हेतो लिंगे च अंतर्भवति। शरीर जो है वो हेतु है और उसके अंदर जो व्याधि होते हैं उसे हम लिंग कहना चाहेंगे। इसका ऐसा शायद अर्थ होता हो। स्वस्थ आतुरयो परम उत्कृष्ट अयनम मार्गम इति स्वस्थ आतुर परायणम। अयन का अर्थ होता है मार्ग, परम उत्कृष्ट अयनम हेल्दी रहने को या फिर बीमार रहने का जो उत्कृष्ट मार्ग है उसको स्वास्थ्य आतुर परायण बोला गया है। किम अन्यो अयम हेतु लिंग औषध ज्ञान रूपम आयुर्वेदो ब्रह्म बुद्ध्वा आयुर्वेद उदान्यन इत्याह त्रिसूत्रम इत्यादि। पितामहो अयम अपि यः त्रिसूत्रम बुबदे तम इंद्र प्रवाच। तो यहाँ पे पितामह का अर्थ है ब्रह्मा। तो ब्रह्मा से इंद्र को जिस तरह ज्ञान मिला है वही ज्ञान उन्होंने भरद्वाज ऋषि को यहाँ पे दिया है। तो मोटा मोटा हम ये बोल सकते हैं कि ये एक प्रिंसिपल उन्होंने दिया है, ना कि कोई मेडिसिन दिया है कि ब्रह्मा ने ये पर्टिकुलर मेडिसिन आयुर्वेद की बोला है वो इंद्र को पता चली और इंद्र ने भरद्वाज ऋषि को बोला है और आज वो पढ़ाया जा रहा। ऐसा नहीं है। आयुर्वेद के जो गुण बोले गए, गुरु गुण, लघु गुण, स्निग्ध गुण, उष्ण गुण, गुरुवाद गुण जो बोले गए हैं, मन बोला गया है, आत्मा बोला गया है, ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये पहले भी शाश्वत थे, आज भी शाश्वत है। तो यही इसका अर्थ होना चाहिए। त्रीणि हेत्वादीनि सूत्रेन्ते यस्मिन् येन वा तत् त्रिसूत्रम। आयुर्वेद का जो ज्ञान लिखा गया है वो सूत्र में लिखा गया। सूत्र में लिखने का अर्थ ये इतना है कि वो इन शॉर्ट में रहे और बहुत सारे विषयों को कवर करे। तत्र सूत्रनार्थ सूत्रन आचर्थे संतते सूत्रम, ये सूत्र की व्याख्या है। सत्र सूचनात्, जो सूचना करता है, सूत्रना अर्थ यानी सूत्रों का अर्थ बताता है, और संतते सूत्रम, तो ये सूत्र का टीका दी गई है। एतेन तम यथा ब्रह्मा त्रिसूत्रम बुबुधे तथैव हेतु लिंग औषध ज्ञानम इंद्रम प्रोवाच्य इत्य विप्लुतम आगमम दर्शयति। ये एक परंपरा है, जैसा ब्रह्मा ने बताया था तो उसी परंपरा के हिसाब से जैसा उन्होंने बोला था एज इट इज इंद्र ने भरद्वाज ऋषि को बताया। यहाँ पे अर्थ है बुबुध इति न कृतवान। बुबुध का अगर हम अर्थ देखना चाहे तो ब्रह्मा ने इसे नहीं बनाया था, अपितु इसे उन्हें इसका स्वयं प्रकाश हुआ था। तो स्वयं प्रकाश के लिए आगे अर्थ है कि ज्ञान चक्षुषा। तो ज्ञान चक्षुषा का मतलब होता है कि एक रिसर्च करके कोई भी चीज़ें जो बनाई जाती है, प्रिंसिपल जो दिखता है उन्हें, वही पितामह ब्रह्मा ने आगे इंद्र को बताया था। बुबुध इति न कृतवान।
अत एव उक्त शाश्वत नित्यम इत्यर्थ। अब शाश्वत और नित्य, इसका जो वर्णन किया गया है, तच्च नित्यत्वम सूत्र स्थानांते व्युत्पादनीयम। जो सूत्र स्थान है उसका जो 30 है वहाँ पे शाश्वत और नित्य का उन्होंने अर्थ एक्सप्लेन किया है। तो आज का जो ज़माना है तो उसमें अगर हमें सही से आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करनी है तो ये सूत्र जो है बहुत इम्पोर्टेंट है उसके लिए। क्योंकि हेतु लिंग औषधि ये स्वास्थ्य के भी हो सकते हैं, स्वस्थ रहने के लिए, और बीमारियों के भी हो सकते हैं। इसका मेन उद्देश्य यही है कहना कि जो पंचम महाभौतिक सिद्धांत है, पंच महाभूत का सिद्धांत है, हेतु भी पांचभौतिक होते हैं, लिंग भी पांचभौतिक होते हैं, और उसके औषध भी पांचभौतिक होते हैं, शरीर भी पांचभौतिक होती है, चिकित्सा भी पांचभौतिक होती है। तो ये आयुर्वेद सिद्धांत का सार है।